किसके सवाल का जवाब देना है? विपक्ष एकजुट हो रहे हैं इसको बैठक को लेकर, ये सब ये उनका काम है, वो कर रहे हैं अपना काम। उससे हमारा क्या सरोकार? हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उनके सांसद हों या हमारे सांसद हों, हम लोगों ने तो साथ मिल करके गठबंधन में सारी सीटों को जीता था। 40 में 39 सीटों को एक बहुत कम वोट से हम लोग हार गए। 40 की 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य था। इस बार आप देखें न्यूज़ नेशन में आपके साथ अब जैसे 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है बिहार में। तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे और वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता बिहार दौरे पाने वाले हैं। 23 को विपक्ष को बैठक है तो वहीं 24 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं झंझारपुर। और वहीं बात करें तो 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पाने वाले हैं, जहां पर जदयू के सांसद है वहीं वहीं उनका रैली भी होने वाला है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। सर, क्या रणनीति रहेगा? आप लोग जवाब देने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आपके आ रहे हैं बिहार? किसके सवाल का जवाब देना है? विपक्ष एकजुट हो रहे हैं इसको बैठक को लेकर, ये सब ये उनका काम है, वो कर रहे हैं अपना काम। उससे हमारा क्या सरोकार? हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली, दृढ़ता के साथ काम करने वाली सरकार भारत में, देश में काम कर रही है। तो हम लोग तो पार्टी और सरकार, हम लोग सब देश के काम में लगे हुए हैं, सेवा भाव से लगे हुए हैं। तो नहीं, आपके बड़े बड़े जो नेता पहुंच रहे हैं बिहार में, तो जहां जहां जदयू के सांसद वहीं वहीं उनका रैली है, तो क्या लगता है कि वो सीट को देखने के? देखिए, तो जदयू के सांसद हों या हमारे सांसद हों, हम लोगों ने तो साथ मिल करके गठबंधन में सारी सीटों को जीता था। 40 में 39 सीटों को एक बहुत कम वोट से हम लोग हार गए। 40 की 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य था। तो हम लोग गठबंधन में जीते हैं ना, तो वो तो हमारी सीट है। अब नीतीश कुमार गठबंधन के खिलाफ जनता का जो जनादेश जो प्राप्त हुआ है, उसके खिलाफ जाकर के कहीं और खड़े हैं। सीट पर हम लड़ेंगे ना, तो हमारी सीट है, हमने उनको दिया है लड़ने के लिए। बराबर बराबर सीट पर उनको 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 इज्जत बख्शा, उनको सम्मान दिया। तो 17 सीट पर हम लड़े, 17 सीट पर वो लड़े, बाकी सीट पर एलजेपी। तो इस प्रकार से हम लोग लड़े थे। तो वो सारी सीटें जो है सो गठबंधन में हैं, तो हमारी सीटें हैं। आज वो गठबंधन से बाहर हैं, तो उन सीटों पर हम ही लड़ेंगे ना, कौन लड़ेगा? या हमारे साथ जो गठबंधन के साथी हैं वो लड़ेंगे। तो हम लोग तो छोटे से बड़े जितने चुनाव होते हैं, उन चुनाव में देखिए ये संगठन आधारित दल है और पूरी ताकत के साथ संगठन उन तमाम चुनावों को लड़ता है। क्योंकि हमारा जनता से सीधे संबंध है, हम जन संवाद स्थापित करते हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं और काम करते हैं। खाली हाथ नहीं है, जो हम कहते हैं सो करते हैं, और जो हमने कहा है हमने किया है। इसलिए जनता का भरोसा और विश्वास हम लोगों ने जीता है। तो हम जनता के बीच तो हमारे सब नेता रहते हैं, और ऊपर के से नीचे तक जितने नेता हैं सब आज मैदान में है। तो हम हमारा अपना जो दायित्व है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब, उनका आगमन हो रहा है। भारत के यशस्वी गृह मंत्री, उनका आगमन हो रहा है, अमित भाई का। सब हमारे बड़े नेता आएंगे और सारे कार्यकर्ता आज निकल पड़े हैं। चुनाव अपने समय पर होगा, लेकिन हम कोई भी चुनाव को मजबूती से लड़ने हैं। इस कारण हमारे कार्यकर्ता आज एकदम हम पूरे दमखम के साथ और जन संवाद के लिए, जनता से संबंध स्थापित करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन महागठबंधन कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को बिहार में बुला रहे हैं, तो क्यों नहीं यहीं पर डेरा जमा लेते हैं 2024 के चुनाव तक? नड्डा जी आ रहे हैं और अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आने वाले थे, वो तो पीछे कदम हटा लिए, तो यहीं पर डेरा क्यों नहीं आप लोग बना लेते हैं? वो जो कहेंगे वही करेंगे क्या?
अब वही बताएंगे, संगठन का काम हम लोगों को। वो अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को ठीक ठाक रखे ना। उनके यहाँ भगदड़ मची हुई है, पार्टी तोड़ के छोड़ के लोग भाग रहे हैं। वो अपनी पार्टी संभाले ना पहले, वो दूसरे को, हम लोगों को संगठन का सलाह देंगे। वो हम लोग संगठन आधारित दल हैं, तो ऐसे लोगों का सलाह का कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें एक पार्टी, परिवार की पार्टी और पूरे दल को चलाते हैं और उसी आधार पर प्रदेश को, देश को चलाने की उनकी मंशा होती है। ऐसे लोग हमको संगठन की सीख देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, मंत्री, ये जो देश के हैं, वो कैसे काम करेंगे, अब वही उन्हीं के सलाह से चलेंगे क्या? तो इसलिए उनकी बात आप सुनते क्यों हैं? लेकिन नीतीश कुमार कल एक बात बोल दिए हैं कि चुनाव जल्दी होने वाला है, आप लोग काम जल्दी करिए। तो क्या संकेत दे रहे हैं, 2024 का चुनाव पहले हो जाएगा या 2025 का विधानसभा चुनाव पहले हो जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोकसभा का चुनाव अपने समय पर होगा। और क्यों पहले हो जाएगा? जनता की चुनी हुई सरकार है और मजबूत सरकार है, दृढ़ इच्छा के साथ काम करने वाली सरकार है। और जितना समय जनता ने दिया है सेवा करने का, उतना सेवा करके, परिणाम दे करके, जो हमने कहा है उसको करके हमें दिखाना है ना, हमें बताना है ना कि हमने जो कहा सो किया और आपका जो आदेश मिला उसको पूरा किया। और हम लोगों ने सेवा आपका किया, जनता का किया। तो जो समय है उस पूरे समय का हम उपयोग करते हैं। हम क्यों पहले चुनाव करा देंगे? लेकिन इस तरह का नीतीश कुमार का बयान देना, क्योंकि वो मंझे नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या इस तरह का बयान को किसने देखा? देखिए, अब नीतीश बाबू का दिमाग काम नहीं कर रहा और वो बहुत परेशान है। मन के अंदर कई प्रकार की घबराहट है और उसमें वो ये सारी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। अब वो अधिकारियों के बीच में उन्होंने ये ऐसा कहा है कि जल्दी काम करिए। तो उन्हें चुनाव का तो है, चुनाव का तो उन्होंने कहा कि जल्दी चुनाव हो सकता है, आप जल्दी काम कर दीजिए। उसके पीछे एक और बात है, और वो है कि उन्हें भय है कि वो कब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। इसलिए जितनी योजनाएं हैं उसको जल्दी पूर्ण करो। उन योजनाओं पर, उसके पत्थर पर हमारा नाम हो जाए, इसके लिए वो बराबर व्याकुल रहे हैं, पहले भी रहे हैं, हमेशा रहते हैं कि पत्थर पर हमारा नाम कैसे आ जाए। अब उसी बेचैनी में सब बोल रहे हैं चुनाव अपने समय से होंगे। ऐसा कहीं से कोई सिम्टम नहीं है कि चुनाव समय से पहले हो जाएंगे। और क्यों होंगे? एक मजबूत काम करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम कर रही है, तो वह सरकार समय के साथ चुनाव में जाएगी और पार्टी भी चुनाव में जाएगी हमारी। हम संगठन आधारित दल हैं। हम कोई भी चुनाव का मुकाबला पूरे दमखम के साथ और मजबूती से करते हैं। एक एक कार्यकर्ता हमारा और दिलो जान से उसमें लग जाता है। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो डरे हुए हैं कि कब उन्हें मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ के साथ नमस्कार।